आदित्यनाथ ने जमकर समाजवादी पार्टी को धोया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग हैं जो कि अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं लेकिन दूसरों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। तो सुना आपने, अपने चिरपरिचित अंदाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करते हुए आड़े हाथों लिया और उनकी समाज को बांटने वाली सोच पर करारा प्रहार किया। बेशक मौसम में बदलाव के साथ अभी उतनी गर्मी नजर नहीं आ रही, मगर यूपी विधानसभा की गर्माहट में कोई कमी देखने को नहीं मिली। मौका था सदन में स्थानीय बोलियों पर हो रही चर्चा का, जिस पर अपनी बात रखने खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण। विपक्ष की मानसिकता पर प्रहार करते सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, आप लोग हमारी बोली भाषा का विरोध करने के आदी हो चुके हैं। वही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। सदन में गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा की विरोध वाली राजनीति का भी खुलासा किया और कहा, हर अच्छे काम का विरोध करना आदत हो चुकी है। हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिला। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नकारात्मक राजनीति की पोल खोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी दोहरी मानसिकता का ही खुलासा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक करारा प्रहार किया गया है और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, लेकिन विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए कि विपक्ष चाहता क्या है और किस तरह की राजनीति चाहता है। बिल्कुल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निशाने पर लिया और जो शब्दावली का इस्तेमाल आज सुबह से सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष के नेता करते हुए दिखाई दे रहे थे, जब प्रोटेस्ट वो बाहर, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब वो प्रोटेस्ट बाहर कर रहे थे विधानसभा के, जो शब्दावली तब थी, सत्र की शुरुआत होती है, राज्यपाल जब अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, उस दौरान भी काफी क्रिएट किया उस समय विपक्ष के विधायकों ने। और उसके बाद जब ये बात भाषाओं को लेकर बात निकल कर आई और जो उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर बात कही, मुख्यमंत्री बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जो उनका एक अंदाज रहा है, इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस के साथ वो उतर पड़ते हैं और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और उनकी राजनीति और उर्दू भाषा को लेकर जो उनका विचार है उसको लेकर खिलाफत करते हुए मुख्यमंत्री साफ तौर पर दिखाई देते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर
साफ तौर पर जो विपक्ष पर हमला है वो दिखता है यहाँ पर, और योगी आदित्यनाथ की मंशा भी स्पष्ट होती है। यहाँ पर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस के जो नेता है उदित राज, उन्होंने बसपा सुप्रीमो खासकर मायावती को कहा है, उनका गला घोटने की बात कही है। ये राजनीति से परे है, राजनीति की शब्दावली से परे है, मानसिकता से परे है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अलग अलग मंचों से कांग्रेस आलाकमान की तारीफ करते और अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले नेताजी को तो आप जानते ही होंगे। ये है कांग्रेस नेता उदित राज, वही उदित राज जो अक्सर अपने उल जुलूल बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। अब लोकतंत्र से इतर इनकी गलाघोटू राजनीति का सच भी सामने आ गया। उदित राज की न सोच बदली, न विचार, न आचार, न व्यवहार बदला, बल्कि अब ये एक कदम आगे बढ़ते हुए न सिर्फ मीडिया के सामने दलितों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर हत्या करने की भी बात कर रहे हैं। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो सुना आपने, दरअसल नेताजी 17 तारीख को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उदित राज ने गलाघोटू राजनीति का उदय कर दिया, जिनकी समर्यादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं के मुंह में दही जम गया, मगर बीजेपी और बसपा के नेता उनके बयानों पर आग बबूला हो गए। उदित राज के बयान पर भड़के आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी की मांग कर दी। आकाश के बाद मायावती ने भी निशाना साधा और कहा कि दल बदलू अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय भी निशाना साधते नजर आए, मगर इस सब के बाद भी उदित राज को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है। मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया जी। जब राजनीति गला काटने का कोई सार्वजनिक गला काटने की बात है, तो ऐसा तो राजनीति में भाषा चलती रहती है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं जब दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कांग्रेस नेताओं ने की हो। ये तो उनकी आदत पे शुमार है। जगत दिग्विजय सिंह के 100 टन माल वाला बयान हो, या चुनाव के दौरान कंगना पर की गई टिप्पणी, कन्हैया कुमार का देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर किया गया कमेंट हो, या कांग्रेस सांसद का डेंटेड पेंटेंट महिलाओं वाला बयान, हर बयानों पर बवाल हुआ। कांग्रेस आलाकमान से सवाल हुआ, मगर न तो जवाब आया और न कि इस तरह के बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई, जिसने पार्टी में पल रखे नेताओं की विक्षिप्त मानसिकता का परिचय तो दे दिया, मगर अब तो बात बयानों से बढ़कर गला घोटने तक पहुंच चुकी है, जिस पर